चिंता के विधवा होने का किसी ने कोई प्रश्न तो नहीं उठाया? किसी भी सूरत में हम अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते। बड़ी अदालत ने भी अर्जी खारिज कर दी है। छोटे बाबू! चुनी भाई, छोटे उसे गुरु भाई माना है, मैंने कहा ना आपको। तुमको गुरु भाई की जरूरत पड़ी? अगर ये बात हम छोटे बाबू से बताए, मतलब तुम बताओ तो मेरे बच्चों का क्या होगा? सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अरे चिंता के विवाह के बारे में छोटी बहू खुश तो है ना? छोटी बहू रानी की और बात मत कीजिए साले साहब। क्यों? उसने कल जो पी कर हंगामा किया है, ऐसा हंगामा कि मजले बाबू तक बात चली गई। आज मजले बाबू चुप है, कल वो क्या करेंगे पता नहीं। आज तो मजली बहू रानी ने संभाल दिया। क्यों? ऐसा क्या हुआ? अरे ऐसा क्या होगा, सुबह उठी और सुबह से उसको शराब की तलब लग गई है। लगी चीख पुकार करने, हमको शराब ला के दो, शराब ला के दो। जा शराब लेकर आ। छोटी बहू रानी, पहले ही आप नशे में हैं, फिर काहे को पी रही हैं आप? कितना बहस करता है तू बंसी। तिजोरी में से पैसे निकाल और मैंने कहा तो वही कर, शराब लेकर आ। तिजोरी में पैसे नहीं है। नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है मतलब? आप बार बार एक बात क्यों भूल जाती हैं छोटी बहू रानी, कि आपने छोटे बाबू के कहने पे सारे पैसे और जेवर निकलवा के मजले बाबू को दे दिए थे। अच्छा ठीक है, तो मैं ही लेकर आती हूँ। नहीं, आप कहाँ जा रही हैं? आप कहाँ जा रही हैं? तो हट सामने से। नहीं, मगर जा कहाँ रही हैं आप? मैं नाच घर से शराब लेकर आती हूँ। छोटी बहू रानी, भगवान के वास्ते आप इतने नशे में हैं, बाहर मत जाइए। मैं नशे में नहीं हूँ, इसलिए तो खुद जा रही हूँ। खुद जाऊंगी। नहीं, हट तो बंसी। नहीं। हट। भगवान, क्या छोड़िए ना मछली दीदी, जाने दीजिए मुझे। कहाँ जा रही तू इस हालत में? क्या हो गया तुझे? कहा ना मैंने आपको, शराब खत्म हो गई है, नाच घर में और है, मैं लेकर आती हूँ। छोटे सुन, लेकर आती हूँ। क्या हो गया तुझे? इस हालत में तू बाहर जा रही है? हाँ, दिमाग खराब हो गया तेरा? हाँ? तू देख तू पहले बंद कमरे में पिया करती थी, अब तू इस हालत में पीकर बाहर जा रही है। हाँ, अगर मजले वक्त ने देख लिया तो आफत खड़ी हो जाएगी। हाँ बाबू, लेकिन शराब खत्म हो गई है ना। जिट उधर बैठे हैं, जा तू जा रही है, शराब लाने जा रही है वहीं से। शराब, मुझे शराब लानी है। छोटी बेर को ले जाएगी तो। दीदी देखिए, मैं आज आखिरी बार पी रही हूँ, इसके बाद मैं नहीं पीऊंगी। चुप कर तू। आखिरी बार? तेरी किसी बात पर मुझे विश्वास नहीं। मेरा विश्वास कीजिए दीदी, मैं सच कह रही हूँ। मैं कल से शराब को हाथ नहीं लगाऊंगी। क्यों? कल ऐसा क्या होने वाला है? बस कल मैं आखिरी बार बारानगर हुआ, फिर मैं आपको सब बता दूंगी। ठीक है, सुनूंगी बात। जा भी आराम कर, उठेगी नहीं। जी अच्छा। छोटी बहू रानी तो अपनी नींद में बेखबर सो रही थी। हमको भी मौका मिला, हमने छोटे बाबू को सब बता डाला। छोटे बाबू क्या बोले? क्या बोलते बेचारे, दुख और शर्मिंदगी में रोने लगे साले सब। बंसी, मुझे अब डर लगने लगा है। मछली बाबू कहीं कुछ करेंगे तो नहीं? पता नहीं साले साहब, पता नहीं, लेकिन ये जो मजली बाबू है ना, इनका कुछ ठीक नहीं है।
कुछ भी कर सकते हैं। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप छोटी बहू रानी को बारानगर ले जाइए, जाइए, जरूर जाइए, लेकिन इसके बाद आप भी हवेली से किनारा कर लीजिए, उसी में आपकी भलाई। अब हम चलते, बहुत रात हो गया। क्या सोच रहे हैं आप? अगर छोटी बहू के बारे में सोच रहे हैं तो मैं उसके तरफ से माफी मांग लेती हूँ। क्यों? तुम क्यों माफी मांगने लगी? कल उसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, बिल्कुल होश में नहीं थी। अगर छोटे का ख्याल नहीं आता ना, तो अब तक हम उसे शर्म आनी चाहिए। इतने बड़े घर की बहू, पति बीमार है और शराब पीकर बेहयाई की सारी हदें पार कर रही है। निर्लज्ज कहीं की। हमारे खानदान में हुआ ऐसा आज तक? पता नहीं क्यों मुझे विश्वास है वो कल से नहीं पिएगी। देखो, छोटे बाबू, स्नान करने चले? छोटी बहू कहाँ है? जी, छोटी बहू रानी दूसरे कमरे में। सुबह सुबह उठकर शराब तो नहीं मांग रही है वो? नहीं छोटी बहू, आज तो कमाल ही हो गया। आज तो मैंने एक अजीब अद्भुत छोटी बहू रानी को देखा। सुबह सुबह बहुत खुश थी, हमको बुलाई और बुला के कहने लगी कि बंसी जानता है, आज से मैं तुझे शराब लाने को नहीं कहूंगी, या यूं समझ ले कि आज से मैं शराब का जिक्र भी अपने जबान पे नहीं लाऊंगी। भगवान करे कि ऐसा हो जाए, और अगर ऐसा हो गया तो मैं समझूंगा कि मेरे पापों में से भगवान ने मेरे एक पाप का प्रायश्चित कर दिया है। छोटे बाबू, आपको एक और बात बतानी थी। क्या है? जी, वो साले साहब मिले थे, कहने लगे कि चुन्नी भाई अब इस दुनिया में नहीं रही। अरे, उठ गए आप? क्या बातें हो रही हैं? बहुत खुश लग रही हो तुम आज, और शराब भी नहीं पी तुमने। जी हाँ, आज से मैंने शराब पीना छोड़ दिया है। अच्छा, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद अगर मैंने कभी भी उस जहर को हाथ लगाया तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। छोटी बहू,
मेरा विश्वास कीजिए, आज से मैं उस जहर को कभी हाथ नहीं लगाऊंगी, कभी नहीं। मैं बारानगर जा रही हूँ बाबा से मिलने, आपकी सेहत के लिए। और फिर उसके बाद मैं आपको एक खुशखबरी सुनाऊंगी। खुशखबरी? जी हाँ, लौटते ही ये खुशखबरी मैं आपको सुना दूंगी। अभी मैं चलती हूँ। छोटी बहू, जल्दी वापस आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। भूतनाथ बाबू, आप कहकर गए थे कि आप मेरे पति को ढूंढ कर लाएंगे। आपने पता किया, पर मुझसे मिलवाया नहीं। जो काम आप नहीं कर सके, वो मैंने कर लिया है। मैंने अपने पति को ढूंढ लिया है। चिट्ठी मिलते ही फौरन आ जाइए। मैं आपको अपने पति से मिलवाना चाहती हूँ। आपकी जब रतन, रतन। जी दीदी। इसे डाक में डाल दो। जी दीदी। छोटी बहू, एक बात कहूं? आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छी तो लगूंगी ही। आज मैंने तेरी दी हुई साड़ी जो पहनी है। अरे हाँ, याद है भूतनाथ, मैंने तुझसे कहा था कि ये साड़ी मेरे लिए बहुत अनमोल है, और तभी ही मैंने तय कर लिया था कि मैं इसे किसी खास दिन पे ही पहनूंगी। खास दिन तो लग ही रहा है, क्योंकि आज आपने शराब भी नहीं पी है। मैंने शराब पीना छोड़ दिया है। ऐसा आपने कई बार कहा है छोटी बहू। लेकिन इस बार एक वजह है। वजह? हाँ भूतनाथ, आज मैं बहुत खुश हूँ। बरसों के बाद यशोदा दुलाल ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। बस सिर्फ मेरे छोटे बाबू को और ठीक कर दे। मगर खुशी की वजह तो बताइए। जानता है, मैंने पहले सोचा कि मैं छोटे बाबू को बतला दूं, पर फिर सोचा कि नहीं, पहले बाबा के पास जाकर उनके लिए 5 सुपारी पढ़वा लूंगी
और फिर जब वो 5 सुपारी उन्हें आकर खिलाऊंगी तभी उन्हें खुशखबरी दूंगी और खुशी से शायद वो बिल्कुल ही ठीक हो जाए। आप क्या कह रही हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। खुशखबरी तो बताइए। भूतनाथ, मैं गर्भ से हूँ। क्या? ये बग्घी क्यों रुके? कौन हो तुम लोग? मैं जाने दो। देख तो इब्राहिम, जाने दो। इब्राहिम, ये आवाजें कैसी हैं? मैं देख कर आता हूँ छोटी बहू। हाँ, जरा संभल कर। अरे बचाओ, कोई है? बचाओ! छोड़ो उसे, मत मारो उसे। अरे सुनो, वो जो मलबा है वो एक ही जगह जमा करो। हाँ, और उसके बाद ये पश्चिम वाली दीवार तोड़ने का काम शुरू करना, समझ गए? जल्दी करना। अरे क्या हो रहा है? तुम लोग काहे को तोड़ रहे हो? हटो यहाँ से। हटो यहाँ से। हटो। वो दीवार काहे तोड़ रहा? हटो। लाठी मारेगा। हटो। यहाँ से हटो। हटो नहीं तो यहाँ से। हटो यहाँ से। हटो। हटो यहाँ से। हमरे रहते हुए चौधरी का हवेली में कोई नहीं हाथ लगा सकता। हटो यहाँ से। हटो यहाँ से। ए बाबू, इन लोगों को मना करो। कोर्ट का हुक्म था, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। हमको याद है। इन लोगों को मना करो। क्यों चिल्लम चाली कर रहे हो? हाँ? कोर्ट का हुक्मनामा हमारे पास भी है। ये हवेली टूटकर अब होटल बनने वाला है, समझ गए? ए देखो कोर्ट का कागज देखो। ए देखो कोर्ट का कागज। यहाँ कोई नहीं। ये लंबू काहे गिराया? हटो यहाँ से। हटो रे। हटो यहाँ से। हटो। इसको उठाओ यहाँ से। नहीं, इन लोगों को मना करो बाबू मना करो। देखो, मैं समझ गया। इसमें तो साफ लिखा है कि इंग्लैंड के राजा आप ही हैं और ग्रेट ब्रिटेन की मिल्कियत भी आप ही की है। चलो जाओ यहाँ से। नहीं, हम नहीं जाएंगे। वो अगर आएंगे, अरे सुनो, तो हम उनको काम उठा के लेके जाओ वहाँ से। चलो जाओ। मना करो। नहीं, जाओ, इन्हें लेके जाओ। नहीं, मना करो बाबू साहब। जाओ। छोड़ो। क्या देख रहे हो? देख क्या रहे हो? छोड़ो। चलो जाओ यहाँ से। ले जाओ इन्हें। चलो जाओ।